तो सभी सहभागियों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और आज 17 जुलाई है, गुरुवार का दिन। और जैसे कि परंपरा कहती है कि हम लोग यहाँ पर सीधा प्रसारण कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ अनन्य जानकारी जो है हम प्राप्त करने वाले हैं आने वाले इवेंट्स की, जो कि अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में। और आज हम लोग जो है एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जहां हम रीब्रांडिंग या ना पुनः ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। RSW सिस्टम्स, यानी कि जो शुभारंभ होगा माइक्रॉन ग्लोबल का, और साथ ही साथ वो अनन्य ऑफर्स, वो अद्भुत ऑफर्स जो कि हमारे मौजूदा RSW सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगी। तो आइए थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं इससे पहले कि हम शुरू करें। तो आप मुझे बताएं कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आइए एक बार फिर भूगोल की जांच कर लेते हैं। हमारे साथ आज बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारी जो भाषाओं का जो पूल है, उसको हम लोगों ने उन दर्शकों के फायदे के लिए उसको बढ़ा दिया है। तो आप बताएं कि आप कौन कौन से देश से हैं, कौन कौन से शहर से हैं। तो इसराइल, कोलंबिया, कजाकिस्तान, भारत और यूके, इटली, स्लोवाकिया, भारत, मिलान, इटली, यूएस, और फिर इंडिया, पेरू, सोफिया, जो कि उसके बाद झारखंड, भारत। और किसी ने यहाँ भारत लिखा है, तो शायद ये इंडिया ही है। बहुत बढ़िया। और फिर भारत, और फिर हिमाचल, और ये भी शायद भारत का ही एक प्रांत है। और फिर यूके, जो फिर रिपब्लिक डोमिनिकन, रिपब्लिक, और फिर उसके बाद यूएस, युगांडा, जर्मनी, फ्रांस। तो हमारे पास यूरोपीय महासंघ पूरा हुआ। और फिर पूर्वी यूरोप के भी देश हैं, लैटिन अमेरिका, और फिर अफ्रीका। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में हमारा जो भूगोल है वो काफी बहुत बढ़िया है। और वाकई में ये बिल्कुल आपकी आंखों को सुहाना लगता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक समुदाय है, एक लक्ष्य के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ मुंबई से भी दिखाई दे रहे हैं लोग। हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुआ समुदाय हैं। और मिन्स्क से भी मुझे हेलो आ रहा है। और जी हाँ, व्लादिमीर बुलातव, हम लोगों शायद एक अरसे से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ इवेंट्स में, जो कि ऑफलाइन इवेंट्स हैं, उनमें जरूर हम मिलेंगे। तो चलिए, किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। और जो हमारा भूगोल है, जो आकार है हमारे समुदाय का, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। और रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो कि डॉक्टर यूनिस्की का जो इवेंट आ रहा है, कॉन्फ्रेंस आ रहा है, और वहाँ पर जो है लोग, वैज्ञानिक और व्यवसाय से जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, ताकि वो जो उनके जो जीवन का जो उद्देश्य है, और वो ये कि वो किस प्रकार से जो है वो यातायात का ग्रहों के बीच में प्रणाली को जो इजाद करना चाहते हैं। और पिछली खबर जो कि हम लोगों ने बात की, जो कि 8वीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, और वो है रॉकेटरी फ्यूल स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि रॉकेट मुक्त ईंधन अंतरिक्ष के अंदर यात्रा। और मैं यहाँ पर $2000 की पैकेज की बात कर रहा हूँ। और जिसके ऊपर जो है GTAI प्री IPO शेयर्स के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और जो कि शेयर्स आपको यूएस की कंपनी के भी प्राप्त हो रहे हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ शर्तों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इस इवेंट में भाग लेना चाहते हैं और कुछ तकनीकी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा इस इवेंट को लेकर। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अपने अपने ये अब हम लोग यहाँ पर अ, जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसको फिर से एक बार तरोताज़ा कर लेते हैं। और जो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न देशों से हैं। फ्रांस, बुल्गारिया, भारत, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, मोल्डोवा, यूक्रेन, कोट d'Ivoire, जो कि आइवरी कोस्ट जिसको पहले कहा जाता था, ऑस्ट्रिया। तो हमारे पास यहाँ पर जो है कि यहाँ पर दर्जनों देश जिनके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपना आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है इवेंट के अंदर भाग लेने के लिए। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है कि आप उस इवेंट में शामिल हों। आप लोगों को मालूम ही है कि और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ बहुत शीघ्र साझा करने वाला हूँ। तो आप क्या मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो कि मुख्य-मुख्य जो चीज़ें हैं इस टिकट के अंदर जो मौजूद हैं। तो उम, तो अनुवादकों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को स्क्रीन सही प्रकार दिखाई दे रही है? तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे अनुवादक इसको देख पा रहे हैं, तो शायद आप भी इसको देख पा रहे हैं, अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है, ये 12 और 13 सितंबर को होने वाला है 2025 को और आपके पास ये जो जानकारी है, ये आपके बैक ऑफ़िस पर भी प्रकाशित हो चुकी है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक खबर को प्रकाशित किया, समाचार प्रकाशित किया था और हाँ, और उस इवेंट के लिए और एक हम लोगों ने बताया था आपको इस ऑफ़र के लिए और 1 दिन के भीतर-भीतर पूरे के पूरे $2000 के पैकेज जो हैं, वो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं। तो तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हर एक टिकट के ऊपर क्या-क्या आपको सम्मान और अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और जब आप उस टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप गूगल डॉक के ऊपर चले जाएँगे, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर है और तो एक बार जब आप इसको देख लेंगे, तो आप जो है यहाँ पर बटन जो आप बटन दबा सकते हैं और आवेदन को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर जो है कि आप टिकट के लिए जो है वो ले सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते हैं किसी कारणवश, तो जैसे कि आप क्लिक कर सकते हैं कि आप भाग लेने के लिए आप आवेदन जमा करें, ये पहला टिकट होगा, पहले बटन होगा और जब आप उसके ऊपर आप करेंगे तो एक फॉर्म आपके पास आएगा और फिर जो है आपसे पूछा जाता है कि आप कौन-सी टिकट जो है वो खरीदना चाहते हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन आप सम्मेलन में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आपको ये बता दें कि जो $2000 के जो पैकेज हैं, उनकी संख्या सीमित है। केवल 60 ऐसे पैकेजेज़ मौजूद हैं, तो इसीलिए जो आयोजक हैं,
वो इससे ज्यादा लोगों की मेजबानी नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आपसे यहाँ पूछा है कि क्या आप सम्मेलन में भाग लेंगे कि नहीं, आप वहां पर मौजूद होंगे कि नहीं। और आपके पास यहाँ पर जो जो विकल्प होंगे कि आप भाग लेंगे और आप भाग नहीं लेंगे। ये इसलिए क्योंकि आयोजकों को पता चलेगा कि कौन कितने लोग जो है वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जो होटल की वहां पर जो व्यवस्था है वो सीमित है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस आवेदन को भरा है वो इसके भुगतान कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से जो निवेदन होगा कि जो लोग वहां पर मौजूद होना चाहेंगे उस इवेंट के लिए, तो आप अपनी टिकट बिल्कुल अभी के अभी कर दीजिए। और जैसे ही आप टिकट का भुगतान आप कर दीजिए, जैसे ही आपको पता चलेगा कि टिकट अब बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो आप जो है उसी समय अपने बैक ऑफिस में जाकर इसे खरीद लें। क्योंकि इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा, 100% सुनिश्चित हो जाएगा कि आप वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि इन टिकटों की प्रतिस्पर्धा बहुत भीषण होने वाली है। आपको बता दें कि हमारे पास 80 लोग हैं जो कि इस $2000 के पैकेज को खरीदना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि अ, कि 80 लोग हैं और 60 टिकटें हैं। तो इसीलिए काफी लोग जो हैं वो सीमित वो जो है वो भाग लेना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि $10,000 का जो वो पैकेज है वो भी अब लगभग लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मांग काफी ज्यादा है। और ये मांग जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो बोनस है उसको देखकर जो है ये बिल्कुल वाजिब लगता है। तो आप देखेंगे कि आपको 2,60,000 शेयर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, $2,000। और $10,000 के पैकेज के लिए आपको 1,60,000 है। और तो 1,60,000 PIPO शेयर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। मुझे एक क्षण दीजिए। बहुत बढ़िया। और तो ये जो डिस्काउंट जो आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स जो है वो व्यक्तिगत शेयर पूल, डॉक्टर यूनिट्सकी के व्यक्तिगत शेयर पूल से लिए जा रहे हैं। और एक प्रकार से वो अपने ही शेयर आपको जो है वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कि बिक्री के लिए जो प्री आईपीओ शेयर्स आवंटित किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, अपनी जो उनकी उनका जो मालिकाना हक है उसको वो उसमें से उसको बांट रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि डॉक्टर यूनिट्सकी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ जो हैं वो 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 मौजूद हैं। तो ये सारा का सारा पैसा जो है वो डॉक्टर यूनिट्सकी के यूएसटी के कार्य संचालन के लिए निवेश किया जाएगा। और कंपनी जो है वो इस समय वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण के ऊपर है, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा और जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएसटी कंपनी किस प्रकार से विकसित हो रही है। और तो मैं यहाँ पर जो है, आप टेस्ला के साथ हम उसका उसका जो है वो हम उसकी समानता देखेंगे। तो अब देखेंगे कि यूएसटी ने किस प्रकार के संख्याएं प्राप्त की हैं, और यूएसटी और टेस्ला का जो है हम वहां पर तुलना करेंगे। क्योंकि टेस्ला जो है वो वो सीधा मुनाफे में नहीं पहुंच पाई। एक पूरा सफर था और एक पूरा समय था जो उनको लगा था। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने विषय के ऊपर। जो पैसा इन पैकेजेस की बिक्री से इकट्ठा होगा वो उनको पुनः निवेश किया जाएगा विकास के लिए, इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और यूएसटी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। तो जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं जो कि एक इतने डिस्काउंट के साथ आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसमें जो है प्री आईपीओ शेयर्स का जो मालिकाना हक है दूसरे निवेशकों का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे हमारी जो स्वामित्व है उसे उसे जो है अ, उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये टिकट्स हैं, ये पैकेजेस नहीं हैं। जिन टिकट्स को आप खरीद रहे हैं आपको बोनस प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको इसे ऐसे देखना चाहिए। तो सारी की सारी खबरों को आप जो जो समाचार हैं उसके साथ जुड़े रहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है, उसी समय आप अपनी टिकटें जो हैं वो बुक कर लीजिए।
और इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या आप कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं जा रहे हैं, अगर आप सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, तो कंपनी जो है वो टिकटों की बिक्री जो है उन लोगों को कर सकती सकेगी जो जाना चाहते हैं। और कंपनी को ये भी पता चलेगा कि कितने जो आपके वास के लिए, आपके निवास के लिए जो 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 जगहें हैं वो सभी के लिए पर्याप्त हों, पर्याप्त कमरे होने चाहिए सभी के लिए होटल के अंदर। तो यदि आप टिकट को खरीद रहे हैं लेकिन आप सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाले हैं, तो आप जरूर अपने जो जो है कि मैं भाग नहीं लूंगा विकल्प पर जरूर क्लिक कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट टीम है वो शायद आपको पास जो है संपर्क नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आप नहीं जाना चाहते हैं। और उसके बाद आप जो है वो टिकट वो जिसके अंदर पीआईपीओ शेयर्स होंगे, और जो है वो आप अपने अपने किसी और के नाम पर किसी भी रिश्तेदार के लिए आप खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो आप टिकट जो है वो किसी आप अपने के रिश्तेदार के नाम के ऊपर ले सकते हैं। तो जो मालिकाना हक होगा शेयर्स का वो आपके रिश्तेदार का होगा, लेकिन उनकी जगह पर आप भी आ सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है वो ये कि प्री आईपीओ शेयर्स की जो संख्या है जो कि आप को टिकट खरीदने के पास मिलेगी, तो उसमें से 15% जो है, और निश्चय किया गया, निर्णय लिया गया है कि 15% जो जो संख्या है शेयर्स की वो आपके अपलाइन को जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैंने आपको आमंत्रण दिया, अगर मैंने जैसे आन्या को मैं यहाँ पर आन्या को निमंत्रण देता हूँ और वो ये पैकेज खरीदती हैं, और उनको जो है 2,60,000 शेयर्स प्राप्त होंगे, तब मुझे 15% प्राप्त होंगे शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स। तो तो ये जो है 39,000 शेयर जो है वो आपके अपलाइन को प्राप्त होंगे, प्री आईपीओ शेयर्स जो कि कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कोई रेफरल कार्यक्रम जो मौजूद नहीं है रोकड़ में, कैश में, परंतु यदि आपके जो डाउनलाइंस हैं अगर वो खरीदेंगे तो आपको कोई भी कमीशन प्राप्त नहीं होगा। तो रेफरल कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जितना भी पैसा जो भी बिक्री से मिलेगा वो निवेश किया जाएगा यूएसटी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। तो डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो इसको पुनः निवेशित करेंगे, और एक पुरस्कार के रूप में आपको जो है प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या प्राप्त होगी जो कि 15% है आपके अपलाइन को। तो कुछ चीजें याद रखने योग्य हैं। पहला, हमारे पास ज्यादा आवेदन आए हैं जितनी टिकटें जारी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको समाचार प्राप्त होगा कि टिकटें खुल चुकी हैं तो आप उनको उसी समय खरीद लीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखने योग्य है वो ये कि आप हो सकता है कि वहां पर सम्मेलन में भाग ना लें, फिर भी आप टिकट खरीदना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास पूर्ण रूप से $2,000 की जो टिकटें हैं वो पूरी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग जो खरीदना चाहते हैं और वहां भाग नहीं लेना चाहते, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको 4 शेयर्स अमेरिकन कंपनी में करेंगे और 20 शेयर और 50 शेयर भी प्राप्त होंगे यदि आप उस हिसाब से पैकेजेस अगर आप खरीदते हैं तो अभी आप अपने हाथ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि मैं अभी प्रश्न नहीं ले रहा हूं। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो मुझे जरूर बताएं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? सभी चीजें स्पष्ट हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आ रहा है कि जी हाँ, 15% जो है वो
वो पैकेज में से नहीं निकलेंगे, बल्कि 15% जो है वो अतिरिक्त दिया जाएगा आपके स्पॉन्सर लीडर को। जैसे कि डेनिस ने एक पैकेज खरीदा और उन्हें उनके प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या उनको प्राप्त होती है और मुझे 15% प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो 15% जो है वो डेनिस से या आना से लिया जाएगा या जो खरीद रहे हैं, जी नहीं, ये 15% अतिरिक्त होगा। और ये भी जो है डॉक्टर यूनिट्सकी के शेयर्स के पूल में से लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। तो आइए, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इंतजार करना होगा कि टिकट्स कब खुलेंगी। और टिकट्स जो हैं वो केवल और केवल आरएसडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि और जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो कि एकीकरण है, वो आपके ईमेल के माध्यम से होगा आपके बैक ऑफिस पे। तो इसीलिए आप अपने ईमेल के माध्यम से इसको खरीदें। और यदि आपको लगता है कि ये जो, तो मिस्टर हान कह रहे हैं कि क्या ये जो क्वेश्चनर फॉर्म है, क्वेश्चनर फॉर्म भरने के बाद क्या ये शेयर्स हमारे लिए आरक्षित किए जाएंगे? जी नहीं, बल्कि हम लोग ये फॉर्म है, ये केवल और केवल हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि कितने लोग जो हैं वो इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं। और इसीलिए मिस्टर हर खान, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही सेल शुरू हो तो आपको सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके होंगे जिनसे आप भुगतान कर पाएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्रिप्टो और दूसरे तरीके। तो एक प्रश्न है स्पेनिश के अंदर, कितने कितने टिकट्स आप खरीद सकते हैं? तो आप जो हैं, जैसे कि अगर आप वहां पर होंगे या नहीं होंगे, तब भी आप इन टिकट्स को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप टिकट अपने लिए खरीद रहे हैं और आप 3 या 5 टिकटें आप जैसे कि खरीद रहे हैं, तो वाकई में आप 5 लोग जो है वो, आप अपने नाम पर टिकट तो खरीद रहे हैं, पर ये 5 टिकटें आपके नाम से हैं। तो एक तो आप आएंगे और जो बाकी के जो 4 जो जगहें हैं वो किसी और को दे दी जाएंगी। और अगर हम लोगों को ये पता चलेगा कि आप जो है कि वहां पर भाग नहीं लेंगे, तो हम लोग और कितने अतिरिक्त लोगों को ले सकते हैं। तो एक और प्रश्न है कि अगर पार्टनर टिकट खरीदते हैं और उनकी जगह उनके जो रिश्तेदार जाना चाहते हैं जो कि कंपनी में पंजीकृत नहीं है, तो क्या वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर पंजीकृत करना चाहिए, सत्यापन करना चाहिए? तो उस लिए तो वो वहां पर क्यों होंगे? तो वो मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति को निवेशक होना आवश्यक है ताकि वो पूरे तरीके से इस सम्मेलन का फायदा उठा सके। यदि वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तब, तो उद्देश्य यह है, कोई कह रहे हैं कि वो ताकि इवेंट के बाद निवेशक बन जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जो टिकट है वो खरीदी जा चुकी है, और यदि वो वहां पर होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि $2000 की टिकट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या सेवाएं मौजूद हैं। तो तो हमारे पास टिकट है। उसके बाद हमारे पास एक उपहार बॉक्स है, जो कि उसके बाद आवास और भोजन भी वहां पर मौजूद है। तो मूल रूप से आप लोग वहां पर मौजूद होंगे। आप का आवास, आपका भोजन वहां पर मौजूद होगा। तो वो उपलब्ध होगा, तो आपको केवल और केवल अपने देश से बेलारूस के लिए टिकट और और वापसी के लिए आपको टिकट चाहिए। फिर उसके बाद हम जो है कार्यशालाओं का भ्रमण करेंगे।
उसके बाद स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भ्रमण करेंगे, फिर फोटोशूट डॉक्टर यूनिट्सकी के साथ, फिर उसके बाद लिक्योर्स का स्वाद परीक्षण होगा। विश्व बुक के अंदर आप अपना संदेश दे सकते हैं, मिन्स्क का भ्रमण कर सकते हैं, संग्रहालय आप भ्रमण कर सकते हैं मिन्स्क का, और फिर रात्रि भोज डॉक्टर यूनिट्सकी के साथ, और फिर जो है वहाँ पर जो है कुछ प्रदर्शन होंगे, और फिर जो है वहाँ पर जो है और उसके बाद आप जो है बहुत सारी चीजें आपके लिए गतिविधियां वो वहां पर आयोजित की गई हैं, और उसके बाद अंत में आप फोटो रिपोर्ट और फोटो शूट और उसके साथ बहुत सारे बोनसेस और सम्मान जो है वो आपको उपलब्ध होंगे। तो ये जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जो है इन टिकटों का भुगतान जो है वो दो किश्तों में कर सकते हैं, और जैसे ही बिक्री शुरू होगी आप जो है अपना भुगतान दो अ, किश्तों में कर सकते हैं। तो पहला जो भुगतान है वो जुलाई में, और उसके बाद दूसरा भुगतान जो है वो आप दूसरी किश्त जो है वो 20 अगस्त तक दे सकते हैं। 20 अगस्त तक दूसरा भुगतान दे सकते हैं। तो 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 जो है मैं यहाँ पर आपको सुझाव दूंगा कि आप अपना जो भुगतान है वो एक मुश्त भुगतान में पहले बार ही कर लें, ताकि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हों आप लोगों के लिए, और हम लोगों को भी वो जो पुनः गणना है वो प्रीआईपीओ शेयर्स की, उसकी गणना के लिए जो प्रीआईपीओ शेयर्स जो आपको आवंटित करने हैं, यदि आपने केवल एक ही किस्त दी तो उसके सिर दर्द से बचने के लिए। तो कोई पूछ रहा है लाभांश के बारे में, तो श्री कमाल जो है वो पूछ रहे हैं। देखिए, हम लोग लाभांश के बारे में बात नहीं करेंगे, डिविडेंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। परंतु आने वाले समय के अंदर एक अद्यतित मेमोरेंडम जो 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 समझौता पत्र है उसके ऊपर जरूर हम प्रकाशित करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। आवास आवास जो है वो एक्वारेल पार्क में ही आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। तो वहां पर बहुत सारे कक्ष हैं, और वहां पर आप को ठहराया जाएगा। तो तो सभी के सभी जो लोग वहां पर आएंगे उनको एक्वारेल पार्क में ही उनको जो है वहां पर आवास की व्यवस्था की जाएगी। तो एक बार फिर बता दें आपको कि ये पैकेजेस नहीं हैं, ये टिकट्स हैं, और जब आप टिकट्स खरीदेंगे तो इस प्रौद्योगिकी के संस्थापक ने आपको बहुत सारे फायदे दिए हैं। आपको प्री आईपीओ शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट प्राप्त हो रहे हैं, और फिर जो है ये सारे के सारे शेयर्स डॉक्टर यूनिट्सकी के पूल से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अमेरिकन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे, जो कि यूएस में ट्रांसपोर्ट जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि आप अमेरिकन कंपनी के वो पहले सह मालिक होंगे, और साथ ही साथ जो इन शेयर्स की जो कानूनी दांव पेच हैं, तो एक बार जब आप इवेंट पर आएंगे आप तो आपको बता दें कि वहां पर जो है आपको विकल्प दिया जाएगा, और आपके पास एक ऑप्शन अग्रीमेंट होगा, ऑप्शन समझौते होंगे, जिसके हिसाब से आप जो है आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इन शेयर्स के मालिक होंगे, और ये वाकई में जो है ये कानूनी रूप से अमेरिका के अंदर बिल्कुल पुष्ट रूप से आप अपने शेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको स्टॉक ऑप्शंस दिए जाएंगे, और इवेंट से पहले या इवेंट के बाद। तो डॉक्टर यूनिट्सकी ने कभी भी अपने वायदे से पीछे नहीं हटे हैं। तो कौन से लोग हैं जो हमारे साथ 2014 से जुड़े हुए हैं? तो लीना कह रही है कि मैं 2014 से है, तो दिसंबर 2014 में दिमित्री स्लूसर। तो दिमित्री, क्या अगर आपको याद है कि 2014 में हम लोग वहां पर मौजूद जो लोग वहां पर मौजूद थे, कि 2013 में मुझे हमें याद है, और पिछले सालों में डॉक्टर यूनिट्स्की ने कुछ निवेशक थे जिन्हें डॉक्टर यूनिट्स्की की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त थी
और व्लादिमीर कह रहे हैं कि वो 2014 जून से हैं, तो शायद आपको याद होगा। और ये जो निवेशक थे, जिन्होंने डॉक्टर यूनिस्की की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त हुई थी, और कोई भी जो कानूनी दस्तावेज भी जो था वो मुहैया नहीं किया गया था, उसको जारी नहीं किया गया था। उनको शेयर होल्डर रजिस्ट्री से एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुआ था। तो डॉक्टर यूनिस्की ने उनको वो स्टॉक ऑप्शंस दिए थे, और बाद में वो जो है प्री आईपीओ शेयर्स के धारक बने। तो ये एक हिसाब से वायदा था जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने किया था, और ये वायदा उन्होंने रजिस्ट्री के पूरा होने से पहले ही पूरा कर दिया था। और बाद में जब रजिस्ट्री का गठन हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की ने प्री आईपीओ शेयर्स उनको दिए, और उनका नाम जो था वो वहां पर सम्मिलित किया, और उनको जो वायदा किया गया था उतने शेयर्स उनको दिए गए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से वो समांतर रूप से जो है वो चीजें की जाएंगी, क्योंकि यूएसबी हब जो है वो यूएस के अंदर कार्य संचालित है, और इसीलिए हम लोग वहीं के कानून के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जो है वो पहले शेयर धारक होंगे अमेरिकन कंपनी के, यानी कि आप आधुनिक इतिहास के स्वर्ण पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। और दिमित्री कह रहे हैं कि जी हाँ, मुझे याद है। तो जी हाँ, बिल्कुल, तो क्योंकि ये चीजें हुई थी, और डॉक्टर यूनिस्की ने जो है उसे काफी बार इसके बारे में भी बताया था, और वो जो निवेशक और जो कि 2014 से पहले जिन्होंने निवेश किया था। तो चलिए इस विषय से हटकर अब आगे चलते हैं। तो आज इस विषय के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, जो कि अगला विषय है, और वो ये है तुलना करना, बहुत ही दिलचस्प तुलना करना यूएसटी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी जिनके बारे में हमारे निवेशकों ने काफी बार बात की, और उन्होंने हमारी आलोचना की जब उन्होंने टेस्ला से हमें जो है वो तुलना की। तो उन्होंने पूछा कि हम टेस्ला की तरह क्यों नहीं विकसित हो सकते। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। और तो टेस्ला कंपनी ने क्या बनाया, आइए इसको देखते हैं। क्या उन्होंने कोई नवाचार उत्पाद बनाया? क्या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया? तकनीकी रूप से, और मैं ये कारण ये है कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सभी आधुनिक इतिहास का हिस्सा है। और ये जो प्रौद्योगिकी हैं, ये प्रौद्योगिकी जो है वो आधुनिक यातायात जो उद्योग है उसके अंदर इनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने क्या विकसित किया? और मैं चाहूंगा कि आप वाकई में सक्रिय रूप से मुझे जवाब दें। गुलनारा कह रही है कि गाड़ी है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो मौजूदा कार के ऊपर लगा दी है। तो जी हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गाड़ी बनाई चार पहियों के ऊपर, और उसके अंदर ढांचा गाड़ी का लगाया, और आंतरिक कंबस्शन इंजन जो पेट्रोल या डीजल से चलता है उसकी जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी। तो यहाँ पर जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो है गाड़ी का ईंधन है जो गाड़ी को चलाती है। तो तब जो देखिए, गाड़ी उन्होंने नहीं बनाई, विद्युत उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, परंतु एक ब्रांड बनाया, उसको ट्रेडमार्क किया, और उसके अंदर कोई नवाचार या इनोवेशन नहीं है। और अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं, विद्युत गाड़ियों की बात करें, तो पहली विद्युत गाड़ी जो थी वो शायद 1970 के दशक में या 1980 के दशक में जो थी वो बनाई गई थी, उसके बारे में हम लोगों ने सुना था। तो कुछ जो पहले उदाहरण थे वो 1970 के दशक से आते हैं, जो कि विद्युत पर चलने वाली गाड़ियों के थे। तो हम लोगों को इन चीजों को याद रखना होगा जब हम लोग तुलना करते हैं यूएसटी और टेस्ला की। और फिर उसके बाद कि हम लोगों को इतना मुनाफा कमाने में क्यों समय लग रहा है, जबकि जबकि जो टेस्ला है उसने तो बहुत जल्दी जो है वो मुनाफा कमा लिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो पढ़ूंगा, कुछ ऐसे तथ्य जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, और आप इन चीजों को की पुष्टि भी स्वयं कर सकते हैं।
तो सबसे पहला तथ्य, टेस्ला कंपनी जो है वो जुलाई 1 2003 को स्थापित की गई थी, और इसका जो आईपीओ है वो उन उन 29 जून 2010 में हुआ, 7 साल के बाद। यानी कि कंपनी जो है वो वो एक्सचेंज के पास 7 साल के बाद गई। तो पहली बात कि टेस्ला ने जो गाड़ी बनाई, जो कि पहले से मौजूद थी, जी हाँ, उनके अपने डिजाइन थे, उनके अपने अपनी विशेषताएं थी, परंतु जो है उनको फिर भी 7 साल लगे आईपीओ को शुरू करने में, आईपीओ को शुभारंभ करने में। और टेस्ला जब मुनाफेदायक कंपनी कब बनी, ये तब हुआ 2013 में, तीसरी तिमाही में, तो 10 साल के बाद। और बता दें कि ये एक एक बार जो है वो मुनाफा था, और उसके बाद अगली तिमाहियों में फिर से उनको जो है वो नुकसान होना शुरू हो गया। कंपनी का जो संतुलित प्रदर्शन था वो 2019 से शुरू हुआ। वो पहला साल था जब कंपनी ने सकारात्मक जो शुद्ध लाभ था वो बनाना शुरू किया। तो पहला जो जो मुनाफा था वो 2013 में आया, और उसके बाद जो संतुलित मुनाफा था वो 16 साल के बाद आया, जब उन्होंने स्थापना की अपनी कंपनी की। तो आइए इसकी तुलना करते हैं। तो डॉक्टर यूनिस्की ने क्राउड इन्वेस्टिंग की मदद से जो है उन्होंने 10 साल के अंदर उन्होंने उत्पाद बनाया, और साथ ही साथ 2015 के अंदर उन्होंने वाणिज्यिक कार्य संचालन शुरू किया। तो 10 साल हो चुके हैं 2014 से अब तक, जहां पर प्रौद्योगिकी शुरू हुई, इंजीनियरिंग स्कूल हुआ। पहले केवल डॉक्टर यूनिस्की थे और मरीना गोरका में, और वहां पर जहां पर डिजाइन ब्यूरो शुरू हुआ। और फिर जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अब 1000 की संख्या में है, 60 डिजाइन ऑफिसेज हैं, और और दर्जनों यूनिट्स हैं। और कंपनी के पास अब R&D इंस्टीट्यूट भी है, जो कि वैज्ञानिक समिति ने जिसको पारित किया है। तो डॉक्टर निस्की ने क्या किया है? क्या उन्होंने नई गाड़ी बनाई? नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा एक उद्योग बनाया है, एक पूरा का पूरा सेक्टर बनाया है। उनकी प्रौद्योगिकी जो है, उनके अंदर जो है वो पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, रोलिंग स्टॉक है, रेल्स हैं, रेल स्विचिंग है, स्वतः सुरक्षा प्रणालियां हैं, मोटर व्हील्स हैं, और भी बहुत सारे तत्व और बहुत सारी चीजें जो हैं डॉक्टर निस्की ने स्वयं बनाई हैं। तो डॉक्टर निस्की ने एक पूरा का पूरा नया उद्योग, एक नई इंडस्ट्री जो है वो 10 सालों के अंदर स्थापित की है। आइए अब इसको तुलना करते हैं टेस्ला में, जो कि बाजार में आए, जिनके पास सारी चीजें पहले से मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने जो है सारी की सारी सड़कें पहले से मौजूद थी, और सारी की सारी चीजें जो गाड़ियां थी वो मौजूद थे, सारे मानक मौजूद थे। टेस्ला जो था उनको एक एक रेडीमेड मंच उनको प्राप्त हुआ, रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिला। एक पहले से ही एक गाड़ी मिली, एक कार थी, और एक उन्होंने गाड़ी बनाई जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलती थी। ये पूरे के पूरे उद्योग का एक छोटा सा हिस्सा था। परंतु जो दूसरे भी जो जो गाड़ियां थी, और केवल गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, परंतु सर्विस स्टेशनों की भी बात कर रहा हूँ, एक पूरा का पूरा ढांचा जो उनके लिए तैयार था। फिर पेट्रोल पंप तैयार थे। तो बहुत सारी चीजें जो थी उनके लिए तैयार थी। और टेस्ला ने क्या किया? टेस्ला ने अपना पहला मुनाफा जो है 10 साल के बाद कमाया, और फिर जो जो संतुलित जो मुनाफा था वो 16 साल के बाद कमाना शुरू किया। तो प्रश्न ये है कि कि यूएसटी टेक्नोलॉजी ने अपने दो कमर्शियल परियोजनाएं शुरू की। दो परियोजनाएं हैं जो कि कार्गो है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये जो यातायात के जो साधन हैं वो लगातार तरीके से अब हम लोग इन यातायात के साधन को किस प्रकार विकसित करें, और यदि हम लोग जो है बाजार में इस प्रौद्योगिकी के साथ अभी उतरे हैं, परंतु यदि आप इसकी तुलना जो है आप पूरे के पूरे एक उद्योग की करते हैं, और केवल एक टेस्ला गाड़ी से इसकी तुलना करते हैं, तो हम लोगों को ये दिखेंगे कि वो टेस्ला जो था वो एक कोई ऐसी चीज बेच रहे थे जो कि बाजार में कई सालों से उपलब्ध थी। एक गाड़ी जो 4 पहियों पर चल रही थी,
और उसके बावजूद उनको 16 साल लग गए ताकि वो एक स्थिर मुनाफा कमा सकें। और पहला मुनाफा जो है वो 10 सालों के बाद आया। तो आप अभी टिप्पणी ना करें। दूसरा, क्या आपको मालूम है कि जो टेस्ला कंपनी है उसको बहुत सालों से जो है राजकीय सहायता यानी कि सब्सिडीज प्राप्त हो रही है, और बहुत सारे देशों से भी सहायता हो रही है। और इसकी पूरी राशि जो है वो $13 बिलियन है, जो कि राजकीय सहायता के रूप में उनको प्राप्त होती है। क्या आपको मालूम है ये? क्या ये सब्सिडी के रूप में, गवर्नमेंट सरकारी सब्सिडी के रूप में उनको प्राप्त होती है? इसका इसका मुझे मुझे आप जवाब दीजिए। क्या आपको पता है कि टेस्ला ने अपने पैसे से कुछ भी विकसित नहीं किया? क्या ये आपको मालूम है? उनको $13 बिलियन प्राप्त हुए थे राजकीय सहायता के, और केवल श्री हान कह रहे हैं जी नहीं। क्या आप, जो 170 हमारे लोग हैं, क्या उनको मालूम है? और सरगी कह रहे हैं जी हाँ, मुझे मालूम है कि सरकार ने उनकी सहायता की। तो कोई कह रहा है कि रईसा ने कहा जी नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरी ने कहा जी नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मस्क के पास जो था कुछ पैसा बचा था, जो कि पेपाल बेचने के बाद भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो पेपाल बेचने के बाद उन्होंने शायद टेस्ला का लॉन्च किया। परंतु उसके बाद उनको बहुत बड़ी राजकीय सहायता जो थी वो प्राप्त होनी शुरू हो गई। सब्सिडी प्राप्त होना शुरू हो गई। कितना पैसा? आइए देखते हैं कि सबसे पहले उनको फेडरल क्रेडिट लोन दिया गया। फेडरल क्रेडिट ऋण। तो 2009 से 2013 तक उनको 465 मिलियन कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको जो था वो ऋण प्राप्त हुआ, ताकि वो जो है वो एस मॉडल का जो जो शुरुआत है वो उसको कर सके। तो $500,000 जो है वो उनको मॉडल एस के विकास के लिए करना, उनका अपना पैसा नहीं था, वो फेडरल ऋण था। तो कंपनी ने वो जो ऋण था वो 2013 में इसको पूरा किया। तो टेस्ला के पास $500 बिलियन मौजूद था, जो कि सब्सिडी के रूप में उनको प्राप्त हुआ, मॉडल एस जो कि सफल हुआ। और उसके बाद उन्होंने उसको बिक्री पर बहुत पैसा कमाया। दूसरा, टेस्ला जो है वो वो जो है वो $10 बिलियन मुनाफे को कार्बन क्रेडिट के रूप में उसको वो करते हैं। तो क्लीन क्रेडिट्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसको एक वित्तीय रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और फाइनेंशियल टूल के रूप में। फिर नवादा की जो जो स्टेट थी, तो यहाँ पर उनको जो है $1.3 बिलियन जो है वो सब्सिडी का पैकेज उनको दिया गया। टेक्सास ने उनको $64 मिलियन दिया। कैलिफोर्निया ने $94 मिलियन उनको टैक्स कट दिए गए। न्यूयॉर्क ने $750 मिलियन दिया। और और उस वो विनिर्माण, इस परियोजना के विनिर्माण के लिए किया गया। और फिर जो है उनको जो है वो सौर ऊर्जा के भी क्रेडिट दिए गए। और फिर यूके की सरकार ने जो जो ग्रेड उनको 188 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया गया। और उन्हें इलेक्ट्रिक कार बेचने के लिए। और 2020 में चीन ने उनको राजकीय सहायता दी सरकार की तरफ से, $310 मिलियन की। और अब अगर हम लोग इन इन सभी चीजों को सारांश में अगर हम बात करें, निष्क्रिय माफ कीजिएगा, निष्कर्ष अगर हम निकालें, तो एक क्षण दीजिए। कि टेस्ला के पास बहुत ही बड़ी धन राशि जो है उनको प्राप्त हुई, ग्रांट्स के रूप में, ऋण के रूप में, और टैक्स कट के रूप में, विनिर्माण करने के लिए। और साथ ही साथ
जो खरीदार थे उन खरीदारों को भी राजकीय सहायता दी गई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम पूरा का पूरा पैसा वो देखते हैं, पूरे पैसे का अगर हम जोड़ लगाते हैं, तो 12-13 बिलियन, तो 13.5 बिलियन डॉलर जो था वो टेस्ला को प्राप्त हुए। और चाहे वो राजकीय सहायता के रूप में हुआ, टैक्स कट के रूप में हुआ, या वो कम इंटरेस्ट के लोन के रूप में, ऋण के रूप में प्राप्त हुआ। और तो पैसा जो है वो, तो यूएस के अलग अलग राज्यों ने भी उनको पैसा दिया, और दूसरे जो देश थे जैसे कि चीन, ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे देशों ने भी इन टेस्ला की सहायता की। उन्होंने मदद की कि किस प्रकार से जो है वो अपने प्लांट्स, अपने विनिर्माण प्लांट्स जो हैं वो उनके देशों में आकर लगा सकें। तो अगर आप बताएं कि कितने साल लग गए कंपनी को जो है वो स्थिर मुनाफा हुआ, कितने? 16 साल, जी हाँ बिल्कुल। उनको 16 साल लगे कि वो स्थिर मुनाफा कमा सकें। और अब मेरे पास प्रश्न है आपके लिए। अब हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं यूएसटी से? यदि यदि यूएसटी जो है, उन्होंने अपने पहले दो कमर्शियल परियोजनाएं अभी हाल ही में उतारी हैं, और वो बाजार में अभी हाल ही में उतरे हैं, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो कित तो कंपनी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जी हाँ, जीटीआई कंपनी जो है वो बिल्कुल तैयार है अपना मुनाफा साझा करने के लिए, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, 2025 के प्रदर्शन के आधार के ऊपर, तो पुरस्कार के रूप में। परंतु मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि किस स्तर पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, और टेस्ला से अगर हम लोग तुलना करते हैं, तो उनके पास 14.5 बिलियन डॉलर्स प्राप्त हुए, 16 साल लगे स्थिर मुनाफा कमाने के लिए, और डॉक्टर यूनिस्की को केवल 10वां हिस्सा प्राप्त हुआ। और अगर उनको वो 10वां हिस्सा भी प्राप्त हुआ होता, तो वो बाजार में बहुत अच्छे से बाजार में उतरते, और साथ ही साथ जो है बहुत विशिष्ट कमर्शियल परियोजनाएं भी तैयार करते। परंतु अगर हम ये देखते हैं कि जितना पैसा, जो धन उगाहा गया था, और कितना पैसा जो था वो निवेश किया गया इस प्रौद्योगिकी के अंदर, यदि हम इसकी तुलना करते हैं, तो हमारे पास शायद इसका 20वां हिस्सा भी नहीं है, 13.5 बिलियन डॉलर का। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो थे, उन्होंने इस कम राशि का जो है वो सही सदुपयोग किया, और केवल एक यातायात का एक एक जरिया नहीं बनाया, बल्कि पूरा का पूरा एक उद्योग विकसित किया। तो दोस्तों, जब हम आलोचना करते हैं डॉक्टर यूनिट्स्की की कि उन्होंने बहुत देरी से, या उन्हें हर एक चीज को विकसित करने में कितनी देर लग रही है, तो आप तुलना कीजिए वो सभी चीजों का कि दूसरी दूसरी कंपनियां जो कार के क्षेत्र में हैं, कार के उद्योग में हैं, और जो कि पिछले 150 सालों से कारों का निर्माण कर रही हैं। तो ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों। और जो हमारे लिए, जो राजकीय सहायता की अगर हम बात करें, सब्सिडी की बात करें, तो वो क्या है? तो दोस्तों, ये समझने की आवश्यकता है कि यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पर है। जी हाँ, हम लोगों को बहुत बेहतर नतीजे प्राप्त हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत चुनौतियों का सामना भी किया है पिछले 10-11 सालों के अंदर। यूएसटी को मौजूदा प्रारूप में लेकर आने के लिए हम लोगों ने बहुत चुनौतियों का सामना किया है, परंतु फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण मील हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, जहां पर ये प्रौद्योगिकी बाजार में उतर रही है, और इसका जो इसको इसको जो है अब इसको बढ़ाने का की आवश्यकता है, स्केल अप करने की आवश्यकता है। और क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वेतन बढ़ रहा है, और पूरे के पूरे कार्य संचालन का जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है, वो बढ़ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग लगातार तरीके से इस कंपनी का समर्थन करें, और कंपनी को जो है क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से राजकीय सहायता प्रदान करें। तो तो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं जो उनको भी राजकीय सहायता प्राप्त होगी, यदि वो कुछ
सरकारों के साथ कुछ समझौता करें, परंतु अभी के लिए हम लोग केवल और केवल अपने ऊपर ही निर्भर होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे और यूएसटी संरचना के ऊपर देखेंगे। और यदि हम लोगों को बहुत जरूरत है कि सक्रिय रूप से क्राउड निवेश के अंदर हम लोगों को अपनी भागीदारी पूरा करने का। और जीटीआई की जो जो आत्मनिर्भरता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और कंपनी को आत्मनिर्भरता जो है वो प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने आत्मनिर्भरता का विषय जो है वो हम लोगों ने बात की है, और हम लोग यहाँ पर डॉक्टर यूनिस्की से जो है वो बात करने वाले हैं आत्मनिर्भरता के ऊपर, ब्रेक इवन के ऊपर। और ये जो है जो जो कि सभी निवेशकों को सुनने की आवश्यकता है। हम लोग सभी वित्तीय सूचकांकों की बात करेंगे। हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि 2026 में हम लोग किन चीजों के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। और बहुत शीघ्र जो है आपके पास कुछ जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण बिंदु कि अभी जो है हम क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से हम लोग जो है कंपनी को जो है वो सहायता कर रहे हैं, यूएसटी की सहायता कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर यूनिस्की ने सम्मेलन में डॉक्टर यूनिस्की ने जो है निवेशकों को आमंत्रित किया है। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत शेयर जो हैं वो इसके अंदर देने का निश्चय किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों के अंदर हमारे जो है सरकारी समझौते भी हुए हैं, और कंपनी को सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर फंडिंग आ रही है। तो हम लोगों को वाकई में क्राउड निवेश के अंदर हम लोगों को अपना पांचवा गियर डालना होगा। और इसीलिए हम लोग अपने आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को भी जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोग अपने मार्केटिंग प्लान को भी आकार दे रहे हैं ताकि हमारे जो सक्रिय पार्टनर्स हैं वो अपना कैरियर बना सकें, और साथ ही साथ जो है वो अपनी कमीशन जो है वो प्राप्त कर सकें। और इसी कारण की वजह से जो बिक्री है टिकट्स की इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां पर हम लोग रॉकेट मुक्त ईंधन के अंतरिक्ष अन्वेषण की बात कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम लोग हस्तांतरण करें। और हमारे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग जो है खास ऑफर्स देखेंगे। और ये जो ऑफर है ये ऑफर जो है वो नई वेबसाइट के लिए भी होंगी। और साथ ही साथ जो जो कॉन्फ्रेंस की टिकट्स हैं वो भी, तो जो डिस्काउंट्स हैं वो टिकट्स के लिए जो दिए जा रहे हैं तो वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो निवेशकों के लिए सभी चीजों को संतुलित करने के लिए, सम्मान के लिए, जो कि हम पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म की तरफ स्थानांतरण हो रहे हैं, तो अगले हफ्ते खास पैकेजेस जारी किए जाएंगे खास शर्तों के ऊपर। तो हमारे जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी किश्तों का भुगतान नहीं किया है। कुछ पार्टनर्स ने बहुत सालों से नहीं किया है। और हम लोगों ने अभी भी जो है जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं उनकी पुनः गणना नहीं की है, जो कि आवंटित किए जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है समय से, तो हम लोग उनके लिए जो है बहुत ही जो है अच्छी शर्तों के साथ, नियमों के साथ अगले हफ्ते जो है कुछ ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, ताकि हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ एक सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग हस्तांतरण कर सकें। इसी के साथ साथ जो पैकेजेस की संख्या है मैं आपको फिर बता दूं कि सीमित होंगे। तो जो पार्टनर्स, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि जिन्होंने अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है और वो अब इसको कर पाएंगे। अब किस प्रकार के डिस्काउंट्स आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी, एक सरप्राइज होगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये केवल और केवल हम एकमात्र उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि हम लोग इस प्रौद्योगिकी के विकास को समर्थन कर रहे हैं, यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है।
और ये वाकई में मैं ये कह सकता हूं कि आर या पार होने वाली बात है, क्योंकि ये जो 6 महीने से 12 महीने जो हैं, जो कंपनी को आवश्यक है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, आपको वो तर्क समझ में आ गया होगा, क्रिया प्रतिक्रिया समझ गई आ गई होगी कि जो मैंने कहा है और जो ऑफर्स आपको प्राप्त होंगी। तो मैं यहाँ पर मुझे लोग हाँ कर रहे हैं, तो मैं सभी से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो सक्रिय रूप से चैट में भाग लें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूं कि हम सभी लोग एक ही पृष्ठ के ऊपर हैं। तो दोस्तों, तो मुझे जरूर बताएं दोस्तों कि जो जो नए डिस्काउंट्स जो आपको दिए गए हैं ताकि हम सुव्यवस्थित ढंग से नए प्लेटफॉर्म की तरफ चलें। तो एक वो बता दें कि ये जो डिस्काउंट्स हैं, ये डिस्काउंट्स बहुत ही सीमित समय के लिए उपलब्ध होंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत बढ़िया खबर है, बहुत ही उत्कृष्ट खबर है। और एक और महत्वपूर्ण जो चीज है जो हम लोगों को ज्ञात होनी चाहिए वो ये कि जहां पर जो जो कि प्लेटफॉर्म के शुभारंभ की बात है। अच्छा, इसको रोकते हैं यहाँ पर। हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो हैं, जो हम लोगों ने अभी तक बात की, तो हम लोगों ने अभी तक बात की कि हमने टेस्ला के साथ हमने तुलना की, जिन्हें 13.5 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई टैक्स कट के रूप में, ऋण के रूप में, राजकीय सहायता के रूप में। और उन्हें 16 साल लगे कि वो जो है वो एक स्थिर मुनाफा कमा सके, और हम केवल 10 साल ही पुराने हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कई बड़ा है। और हमें उम्मीद है कि 2025 में कंपनी जो है वो सकारात्मक प्रदर्शन करेगी, और 2026 में हम आशा करते हैं कि हम लोगों को पुरस्कार प्राप्त होंगे। हम लोग केवल एक गाड़ी नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे पूरी की पूरी एक और हम जब कहते हैं तो डॉक्टर यूनिट्स की जो है पूरा का पूरे उद्योग का जो है वो उसको विकसित कर रहे हैं। तो हम लोग जो है, जो क्राउड निवेश है वो सब्सिडाइजिंग यानी कि सब्सिडी प्रदान कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। और और लॉन मस्क को बिलियन डॉलर्स प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद भी उन्हें 16 साल लगे मुनाफा कमाने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग अपनी पूरे रूप से जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो तो हम लोगों ने मिलकर दो कमर्शियल परियोजनाओं को लॉन्च किया है, और इसी कारण से हम लोग जो हैं एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, बेहतर मार्केटिंग प्लान के साथ। और साथ ही साथ इस इवेंट के लिए हम लोग खास पैकेजेस और खास डिस्काउंट्स भी देने वाले हैं, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, सभी निवेशकों को, सहभागियों को पसंद होने वाला है। और ये जो पैकेजेस हैं ये सोमवार या मंगलवार को शुरू होंगे और इस महीने के अंत तक उपलब्ध होंगे। तो एक बार फिर सारांश करते हैं जो चीजें मैंने कही हैं। तो हमारी बैठक के अंत में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च होगा। तो कोई पूछ रहा है कि इससे पहले कि आप नए प्लेटफॉर्म की तरफ चलें, तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर, ताकि आपकी जितनी भी खरीदारी है और आपकी जितनी भी जो खरीदारी है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रकट हो। और मैं यहाँ पर एक्स स्विग, जो पूर्व स्विग के जो यूजर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास बैक ऑफिस था, उसके साथ ईमेल जुड़ी हुई थी, उसी ईमेल के साथ आप करें, और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के बाद आप अपने पुराने ईमेल के साथ, वो ईमेल जिसका आपने पंजीकरण के लिए उपयोग किया था। वेबसाइट जो है वो सर्वर पर शुरू की जा चुकी है। तो सभी तकनीकी जानकारी वो वहां पर मौजूद है, और जो आईटी टीम है वो अपने पूरे पूरे कार्य कर चुकी है। हम लोगों ने अपने डोमेन के ऊपर इसको शुरू किया है।
और अब जो वेबसाइट का अनुवाद है वो दूसरी भाषाओं में किया जा रहा है। मार्केटिंग प्लान जोड़ा जा चुका है। और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम लोग जो हैं वो प्रारंभिक पंजीकरण शुरू कर देंगे लीडर्स के अकाउंट्स का, कि सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। और इसी के साथ साथ हम जो है वो परीक्षण भी करेंगे, लोड टेस्टिंग का, पर्सनल अकाउंट्स का, बैक ऑफिस का। तो इन सभी चीजों की हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है नए पैकेजेस का अनावरण कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जो 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 लॉन्च डेट है, जो तिथि है, वो अभी भी जो है वो आने वाले कुछ बैठकों के अंदर हम उसको निर्धारित करेंगे। ये अभी भी जो है वो इसका निर्धारण नहीं किया गया है। अगले 2-3 जो हमारे जो सेशंस होंगे, जो सत्र होंगे, उसके अंदर हम लोग जो है उस तिथि के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो हैं, जो मार्केटिंग प्लान है वो काफी बेहतर होने वाला है, जो कि जो कि बैक ऑफिस के अंदर मौजूद होगा उससे भी बेहतर होगा, जो कि इस समय बैक ऑफिस के अंदर मौजूद है। तो आपका जो 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 आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको पूर्ण रूप से आपको जो है इनाम प्राप्त हो। तो जुलाई जो है वो काफी सक्रिय महीना रहने वाला है, अगर हम अवसर की बात करें। और साथ ही साथ अद्यतन होगा, या हम लोग जब नए प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं टिप्पणियां पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। कोई पूछ रहा है क्या हम बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं भुगतान के लिए, क्योंकि ये हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि क्रिप्टो खरीदना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, आप बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पैकेजेस खरीद सकते हैं। ये जो है बैक ऑफिस जो है वो आपके पास एक तरीका है, एक जरिया है। एक और कमेंट है कि मैं स्काईवे के साथ जुड़ा हुआ हूँ आरएसडब्ल्यू के माध्यम से। देखिए, स्काईवे जो है वो पुराना नाम है ब्रांड का, हम यूएसटी हैं। और 2019 के रूप उन 2019 से ये यूएसटी हुआ है। तो एक निवेशक के रूप में ये जानना मेरा हक है कि हम लोगों को पुरस्कार कब प्राप्त होगा, लाभांश कब प्राप्त होगा। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक बैठक जो था वो हम लोगों ने जो है वो किया था। आय के लिए और लाभांश के लिए मैंने बहुत घंटे बिताए हैं कि किस प्रकार से कंपनी का मुनाफा जो है वो आता है और किस प्रकार से उसकी आय का निर्धारण होता है। आप उसको जरूर देखें। और इसी के साथ साथ अतिरिक्त जानकारी जो है वो डॉक्टर यूनिस्की द्वारा प्रकाशित की जाएगी इस विषय के ऊपर। जो जीटीआई की जो वित्तीय रिपोर्टिंग है और यूएसटी की संरचना की, तो कुछ जो है वो जो जो अनन्य जानकारी आपको जरूर प्राप्त होगी। तो प्री आईपीओ शेयर्स का क्या होगा जो कि स्विक से जो हस्तांतरण नहीं हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय दिया था कि वो अपने शेयर्स जो हैं, वो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो उसका हस्तांतरण कर लें आरएसडब्ल्यू के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो आप मैनेजमेंट के पास जाएं, पूर्व स्विग पूर्व स्विग के मैनेजमेंट के पास, क्योंकि हम लोग उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। और कुछ प्रश्न देखते हैं तो दोस्तों, 10 मिनट और देखते हैं और उसके बाद हम लोग समापन की घोषणा करेंगे। क्या आप जो पुरस्कार है वो पैकेजेस के आधार पर किया जाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2026 के अंदर जो भुगतान किया जाएगा, जो पुरस्कार दिया जाएगा, वो 2025 के वित्तीय प्रदर्शन के ऊपर किया जाएगा। यदि शुद्ध लाभ आता है तो ये जो लाभ है इसको साझा किया जाएगा सभी निवेशकों के साथ। अब ये जो है किस संख्या में किया जाएगा, ये उस संख्या में किया जाएगा कि कितने प्री आईपीओ शेयर्स आपके पास हैं जो आपको आवंटित किए गए हैं। उन संख्या के आधार पर आपको जो है वो मुनाफा जो है वो बांटा जाएगा। तो बढ़िया।
एक और टिप्पणी। अच्छा समय आने वाला है, जी हाँ बिल्कुल अच्छा समय आने वाला है। और मुबारकबाद आप सभी को। और मिस्टर कमाल, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और मैंने ये जो प्रश्न है ये मैंने अपने बैठक की शुरुआत में ही दे दिया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हम लोग समापना घोषित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बैठक रही, सारांश में ये बैठक रही। बहुत ही कम समय में हम लोगों ने काफी जानकारी हमने साझा की। तो एक हम लोग एक बार फिर से दोहरा देते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को। तो जो रॉकेट मुक्त ईंधन अंतरिक्ष अन्वेषण की कॉन्फ्रेंस के लिए जो आप टिकट खरीदेंगे, तो आपने जो आवेदन दिया है, ताकि हम ये आवेदन जरूरी है ताकि हम लोग समझ सकें कि कितने लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम इवेंट की तैयारी कर सकें। तो आप समाचारों को फॉलो करें कि जो टिकटें हैं ये कब बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत ही सीमित संख्या में टिकटें उपलब्ध होंगी, ताकि आप भौतिक रूप से उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकें। यदि आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले आए पहले पाए के आधार पर इसको होगा, खास करके $2000 के टिकटों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है 60 टिकटों के लिए 80 लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। अगले हफ्ते हम लोग जो है हम लोग संतुलित पैकेजेस की घोषणा करेंगे। अब ये बैलेंस्ड क्यों या संतुलित पैकेजेस क्यों? क्योंकि जिन लोगों को अच्छे डिस्काउंट के ऊपर पैकेजेस चाहिए और वो कॉन्फ्रेंस पर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऑफर्स होंगे। उन लोगों के लिए भी ऑफर्स होंगे जो लोगों ने अपने किश्तों का भुगतान नहीं किया है। तो सभी निवेशकों के लिए अच्छे ऑफर्स होंगे। और अगर हम माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, उसके शुभारंभ की बात करते हैं, तो अगले हफ्ते हम लोग आपको उस तिथि के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि इस समय हम लोग सारी चीजों को सहज बनाना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मार्केटिंग प्लान की बेहतरी की। कुछ मार्केटिंग प्लान्स के अंदर जो बदलाव हैं उसके बारे में बात करेंगे, परंतु मैं आपको ये सुनिश्चित कराना चाहूंगा कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाग लेने का। और बिल्कुल तैयार हो जाइए कि जुलाई के अंदर जो ऑफर्स आ रहे हैं। और मुझे जरूर बताएं कि यदि आपको जो जानकारी आज प्राप्त हुई और आपको आज की बैठक कैसी लगी, और ये जानकारी कितनी उपयोगी सिद्ध होगी, और सामान्य तौर पर आपको क्या लगता है, और आप किन किन चीजों की अपेक्षा जरूर इनके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेनिश में कह रहे हैं। धन्यवाद मैक्सिम। सारी चीजें बहुत बढ़िया थी मैक्सिम। बहुत अच्छा था मैक्सिम। अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबरें हैं। बहुत अच्छी। और यूजिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों का। बहुत अच्छे से अच्छे स्पीकर हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप वाकई में बहुत ही संवादात्मक दर्शक हैं। आप वो दर्शक हैं जिसे हम लोग समुदाय बोल सकते हैं। हम विचार लोगों का ये समुदाय जो है वो इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि हम लोग डॉक्टर यूनिट्सकी, जो कि 21वीं शताब्दी के बहुत ही विलक्षण व्यक्ति हैं। और हम लोगों के पास जवाबदेही और जिम्मेदारी है डॉक्टर यूनिट्सकी के समर्थन की, जो कि हम बहुत सालों से उठा रहे हैं। इस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक अच्छे दर्शक होने के लिए। तो दोस्तों, एक हम लोग अगले गुरुवार को आपसे मिलेंगे उसी समय पर 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और मुझे उम्मीद है कि तब तक सभी खास पैकेजेस जो हैं
वो प्रकाशित हो चुकेंगे। आप टिकट्स के लिए भी जो है भुगतान कर पाएंगे, जो कि कॉन्फ्रेंस के लिए होंगी। और फिर इसी के साथ साथ कुछ और प्रश्नों का उत्तर देंगे जो टिकट से जुड़े हुए होंगे। और इसकी के साथ साथ जो खास खबरें हैं, खास समाचार लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। और तब तक आप समाचारों का अनुसरण करें, उनको फॉलो करें और अपनी जो दृष्टि है वो अपने उद्देश्य के ऊपर रखें। तो आपको सप्तांत की शुभकामनाएं। और आपसे अगले हफ्ते, अगले गुरुवार को फिर से 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। धन्यवाद।